क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन जो आप लोगों को जो है टोटल यहाँ पे 1000 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को जो है इसका 5 पार्ट बताने वाले, जिसमें कि एक पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन टोटल बताएंगे। जीएस या तो जीएस समझ सकते हैं, समान विज्ञान या विज्ञान ऐसे समझ सकते हैं। तो आप लोगों को जीएस का जो है टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, बी में कैल्शियम, सी में फास्फोरस और डी में आयोडीन। इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है ये आयोडीन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन का है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो होता है ये आधारित होता है फेराडे के नियम पर, यानी फेराडे का नियम जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए में है। फेराडे का नियम जो है इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की उदाहरण है। तो रडार जो होता है, रडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली जो तरंगे होता है वो एक सूक्ष्म तरंगे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड के घूर्णन जो होता है ये मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो जो है निम्नलिखित में से कौन जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है ये बताना है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना जो होता है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है ये 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये डार्विन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आप देख सकते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है ये मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनॉइक अम्ल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करने की जो ये यंत्र कहलाता है, इस यंत्र का नाम होता है यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल इसको कहा जाता है, फोटोवोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 0 होता है इसका जो है मान। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान के मापने वाले यंत्र को जो होता है इसे क्रायोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्रायोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता जो होता है ये होता है 20 HZ से 20,000 HZ तक, यानी 20 HZ से 20,000 HZ तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों जो है एक ही साथ गिरेगा। जब निर्वात में कोई हवा ही नहीं रहेगा तो ये तीनों जो होता है बराबर भार ही रहेगा इसका, तो ये तीनों एक ही साथ गिरेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है इन चारों में से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलिका है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पदार्थ का जो है परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है चार्ट है, इसमें कौन होगा सही आंसर तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आघूर्ण बल की SI
इकाई क्या है, यानी जो आघूर्ण बल की SI मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो आघूर्ण बल का जो SI मात्रक होता है ये होता है न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है न्यूटन मीटर, ये आघूर्ण बल का जो है SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन करा, अल्जाइमर रोग मानव शरीर किस जो है अल्जाइमर रोग जो होता है ये मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित कर देता है। तो अल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर के जो है मस्तिष्क जो है इसी को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन करा है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा में जो होता है रुधिर कणिका, इसके निर्माण जो होता है इसको जो है इसे कहा जाता है यानी जो हेमेटोपाइसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में जो है चौक के उपयोग का जो होता है मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्युत धारा के प्रवाह को कम किया जा सकता है, यानी जो कम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। तो उस तत्व को जो है उस तत्व को कहा जाता है समस्थानिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, उस तत्व को समस्थानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। तो कौन सा किरण है जिसका जो है उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के कारण नहीं होता है, ये हो जाएगा कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कैथोड किरणें, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मानव शरीर के जो होता है ये मस्तिष्क में जो है स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो हमारे वायुमंडल में जो होता है ये ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है ये लगभग जो होता है ये 0.03 के बराबर होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग पूछ रहा है कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन ही इसमें गलत है। ऑप्शन जो होता है यहाँ पे 0.03 इसका सही आंसर दिया है, लेकिन ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में जो होता है ये 21% होता है। इसको आप लोगों को याद रख लेना, यानी जो है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है और 21% ऑक्सीजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है ये 78% होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं था सही आंसर ये CO2 जो होता है इसी का दे दिया आंसर में 0.03% यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें चूने के पानी को दूधिया कर देती हैं। तो चूने के पानी को कौन सा गैस जो दूधिया कर देती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको चूने का पानी को दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी ये बताना है इन चारों में से। तो ऑक्सीजन की खोज जो है ये क्या था, प्रिस्टले और कार्ल सीले दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है नगण्य होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 120 किलोमीटर पर जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है। तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है ये जो बटा होता है ये 5 भागों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 भागों में हमारे पृथ्वी का वायुमंडल बटा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो होता है ये होता है थर्मोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है थर्मोस्फीयर होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैसें कौन सी है। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैसें कौन सी ये बताना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे जो होता है हल्की गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन है ये बताना है। तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस जो होता है ये जाइलाल ब्रोमाइड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जाइलाल ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी की पपड़ी पर जो होता है सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी होती है। तो पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जो होता है दुर्लभ गैस जो होता है ये होता है आर्गन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है आर्गन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो होता है यह ऑक्सीजन पाया जाता है, नीचे पृथ्वी की मात्रा पर जो होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु उपस्थित है यानी मौजूद है। तो हमारी पृथ्वी में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो होता है ये एल्युमिनियम धातु उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है ये बताना है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये एक जैविक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारे मुंह के पार्श्व भाग में जो स्थित होता है टॉन्सिल उसका मुख्य कार्य यही है कि रोगाणुओं का विनाश करना उसका मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है रोगाणुओं को विनाश करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है देख सकते हैं कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को जो होता है उसे जो है उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इन चारों में इसका सही आंसर हो जाएगा उसे मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक मिश्रणों का जो होता है धातुओं का मिश्रण जो होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का जो उत्पादन करता है ये बिना हुआ चूना जो होता है ये करता है। बिना हुआ जो है बुझा हुआ चूना जो होता है यही करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है बी यानी जीवाश्म का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। तो लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर इन चारों से जो हो जाएगा ये हो जाएगा पीला रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पीला रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन करा पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। तो पशुओं में जो होता है खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है ट्यूब लाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूब लाइट में जो होता है ये पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो होता है ये किया जाता है गलनांक बिंदुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदुओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भौतिक संतुलन यानी भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भौतिक संतुलन जो होता है ये कार्य करता है समानांतरण बल के नियम पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतरण बल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इन चारों में से सोडियम जो है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड के अनुसार जो होता है उस समय प्रकृति में कुल 56 तत्व मौजूद थे। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56 तत्व मौजूद थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा जो है होगी। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी ये बताना है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांध के पानी में जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ देख सकते हैं जी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो जी का मान जो होता है ये ज्ञात किया जा सकता है किसके यानी किसने किया था कहा था कि जी का मान ज्ञात किया जा सकता है किया जाता जो है जी का मान ज्ञात किया था किसने किया था ये बताना है। तो ऑप्शन ए में न्यूटन ने, बी में डाल्टन ने, सी में जे थॉमसन ने, डी में हेनरी कैवेंडिश ने। आप लोगों को इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन ए में 90/140, बी में 120/160, सी में 120/80 और डी में 80/120। इन चारों से इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg जो होता है ये मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है। तो मूत्र में जो होता है कौन असामान्य घटक होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम जो होता है ये मूत्र में सामान्य घटक होता है यानी असामान्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो मनुष्य में जो होता है अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ये एक यूरिया जो होता है ये एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है। तो इन चारों में से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या है 665। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 665 है। अगला क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं
कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। कितनी संख्या जो है दांत का है जो फिर से उत्पन्न हो सकते हैं, यानी जो है पुनः उत्पन्न क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है 20 दांत की संख्या है जो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन करें, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो उपस्थित होता है जबड़े में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, जबड़े में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कराएं, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड है। तो मानव शरीर में जो है कुल कशेरुकी खंड की संख्या जो होता है ये होता है 33। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 33 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं। तो हमारी अस्थियां तथा दांत जो होता है ये किससे बने होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। तो इसमें से कौन सा ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन का जो है स्त्राव करता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, अधिवृक्क ग्रंथि ये उत्पन्न करते हैं, स्त्राव करता है। अगला क्वेश्चन करा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मानव शरीर के जो होता है ये मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, मस्तिष्क के नीचे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है ये कौन होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो होता है। अगला क्वेश्चन करा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावित ग्रंथि जो है ये इन चारों से हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। निम्न में कौन सा पुरुष जो है कौन सा जो है पुरुष सेक्स हार्मोन है ये बताना है। तो इन चारों से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ये घेंघा रोग जो होता है, ये चेंगा लिखा गया है, घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन करा, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। तो कौन सा जो रंजक है जो मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है तो ये हो जाएगा ये मेलानिन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, मेलानिन जो होता है यही प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन करा, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है। तो आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक जो होता है ये उपस्थित होता है आंख की पुतली में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, आंख की पुतली में। अगला क्वेश्चन करा है, मानव शरीर में अवग्रह वृहदांत्र किसका भाग है। तो मानव शरीर में अवग्रह वृहदांत्र जो होता है ये भाग होता है बड़ी आंत का। ऑप्शन नंबर ये ए इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत का ये भाग होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो पौधे की जो होता है कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा छाल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, छाल जो है छाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मानव शरीर के जो है संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ये बताना है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो होता है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है। तो महिला अंग यानी जनन अंग का भाग जो होता है गर्भाशय भी है, फेलोपियन यूनि ये भी है, मूत्र मार्ग जो है ये नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन करा, खमीर क्या है। तो खमीर जो होता है ये एक कवक है, खमीर एक कवक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, किस यंत्र के द्वारा पैर की तनों की वृद्धि की मापी जाती है। तो पैर की तनों की वृद्धि जो होता है इसको जो है मापने वाला यंत्र जो होता है ये कहलाता है ये ऑक्सीमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ऑक्सीमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है। तो एक जंतु कोशिका के भीतर जो है प्रचुर मात्रा में जल अकार्बनिक घटक जो होता है ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें, हम देख सकते हैं किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। तो डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल जो दिया था ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वाटसन और क्रिक।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका का आत्महत्या की थैली जो होता है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोफिल में जो होता है कौन सी धातु उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें जो होता है उसमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का धवल रंग जो होता है ये जो किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना है। ये केसिन की उपस्थिति के कारण जो होता है ये होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो होता है ये किसके द्वारा उत्पादित होता है ये बताना है। तो इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है ये होता है रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमारी आंखों में नियंत्रित जो करता है प्रकाश को जो होता है ये करता है आइरिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है आइरिस करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं एक भारी नाभिक के दो हल्की नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वेत रक्त कणिका जिसे WBC कहा जाता है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिका जो होता है इसका सबसे मुख्य कार्य जो होता है ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये मदद करता है। श्वेत रक्त कोशिका WBC जिसे कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है यानी कोष्ठ की संख्या। मानव हृदय में जो होता है 4 कोष्ठक पाया जाता है और यदि इसी क्वेश्चन को जोड़ा में पूछा जाए तो 2 जोड़ा बताना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है। तो वायु के द्वारा जो होता है ये रोग जो फैलता है ये फैलता है फ्लेग। फ्लेग जो होता है ये वायु के द्वारा ही फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन करें किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है हल्का सा पीला होता है। तो गाय के दूध यानी जो है गाय के दूध के रंग जो होता है ये केरोटीन जो होता है इसकी इसी तत्व की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा केरोटीन। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है। तो आलू में जो होता है ब्लैक हट रोग जो होता है ये होता है आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। तो भूमिगत जल को जो होता है ये प्रदूषित जो करने वाला जो है ये है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो गिरगिट जो होता है ये रंग बदलता है ये वर्ण किलवक यानी जो वर्णकी लवक के कारण जो होता है गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है। तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को जो होता है ये निकाला जाता है कवक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कवक से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन जो होता है ये एक जो होता है हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो सेक्स हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो सबसे अधिक उपयुक्त जो होता है ये होता है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के जो होता है ये दीर्घ अस्थि जो होता है इसमें लसिका कोशिका का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो होता है ये होता है हृदय। हृदय जो होता है धड़कना नहीं हृदय कभी भी बंद नहीं होता है चलते रहता है। ये जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
तो प्रोटीन जो होता है प्रचुर मात्रा में, यानी सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है ये पाया जाता है सोयाबीन और मूंगफली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ये होती है जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन कर रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में रेनिन, बी में टाइलिन, सी में टेनिन और डी में रेजिन। तो लार में जो पाया जाता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि बांस को किस में जो है वर्गीकृत किया गया है? तो बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है ये बताना है। वृक्ष में, घास में, झाड़ में और पत्रीन में। तो बांस को जो है ये बांस को घास में जो है वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव के विकास को जो है सबसे पहले किसने समझाया ये बताना है। ऑप्शन ए में न्यूटन, बी में आइंस्टीन, सी में डार्विन और डी में लेमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क जो है जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं निम्न में से जो है कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है ये बताना है। जिसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है ऑक्सीजन ये वायु को प्रदूषित नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम लोग जो है वायु से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ये वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आर्थिन यानी जो है ऑर्निथियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथियोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पक्षी का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है ये लखनऊ में स्थित है, यानी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है ये बताना है। तो मृदा अपरदन को जो है वन रोपण के द्वारा जो है रोका जा सकता है। जितना अधिक वन को हम लोग लगाएंगे तो मृदा अपरदन जो है रुकेगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे जीन शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग ये जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है देख सकते हैं मानव त्वचा को रंग कौन सा प्रदान है? तो मानव त्वचा का जो है रंग जो प्रदान है ये मानव त्वचा को जो है ये मेलानिन रंग जो है ये प्रदान है, मेलानिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन का है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर जो है ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है ये क्या था, ये अल्टमैन ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है पौधा में, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है पूरा पौधा में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो होता है ये चीड़ के पौधा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चीड़ से। क्वेश्चन कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे कि लायन फिश किसे कहा जाता है? तो लायन फिश जो है ये टेरोइस वोलियंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, टेरोइस वोलियंस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है ये होता है पुष्प। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो कौन एक जीवित जीवाश्म इन चारों में से कहलाएगा ये बताना है। तो जीवित जीवाश्म जो है ये जिंकंगो कहलाता है। जिंकंगो जो है ये जीवित यानी जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो होता है ये बनाया जाता है साइकस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सार्स जो है SARS सार्स जो है ये क्या है? तो सार्स जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, विषाणु जनित रोग एक सार्स जो है ये है। अगला क्वेश्चन कर रहा है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो होता है ये किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये खसरा होता है यहाँ पे विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विषाणु के कारण खसरा होता है। तो कहता है
एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स जो है ये कैसे फैलता है ये बताना है। तो एड्स जो है ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। शारीरिक संबंध जब बनाया जाता है तब जो है एड्स इससे फैलने की चांस होती है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो अपनी त्वचा से जो सांस लेता है कौन सा जीव लेता है ये बताना है। तो मेढक जो होता है ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेढक। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध जो खट्टा होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था। तो मानव के द्वारा निर्मित जो है ये प्रथम कृत्रिम रेशा जो था ये था नायलॉन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, फलों का मधुर स्वाद जो होता है ये किसके कारण होता है। तो फलों का मधुर स्वाद जो होता है ये होता है फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, फ्रक्टोज के कारण ये होता है फलों का मधुर स्वाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केचवे में कितनी आंखें होती है। केचवा जो होता है इसमें कितनी आंखें होती हैं, 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो केचवा का जो होता है कोई नेत्र नहीं होता है, यानी एक भी नेत्र नहीं होता है केचवा को जो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली जो होता है ये स्थित है, यहाँ पे देख सकते हैं सिलिकॉन वैली जो है ये सिलिकॉन वैली जो है ये भारत में जो है बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो सफ़ेद सोना के नाम से जो होता है ये प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो है ये संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ये होता है चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चांदी से अच्छा चालक होता है विद्युत का। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो मिट्टी की उर्वरता को जो है केचुआ जो होता है ये बनाए रखता है मिट्टी की उर्वरता को जो है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये किस धातु का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हमारे आहार का जो होता है निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो हमारे आहार में जो होता है हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए जो होता है कैल्शियम सहायक होता है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एकॉस्टिक विज्ञान है। तो एकॉस्टिक विज्ञान जो होता है ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, एकॉस्टिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो होता है ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी जो है सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। ऐसा जो होता है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सापेक्ष आर्द्रता जो होता है ये मापी जाती है किस में। तो सापेक्ष आर्द्रता जो होता है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसका जलीय विलयन जो होता है ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, और इसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो होता है ये निर्भर करता है मोल की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मोल की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो आयरन पायराइट से जो है ये बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मीना माता रोग जो है ये किस कारण से होता है। तो मीना माता रोग जो होता है ये पारा के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है। तो संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जो होता है कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज होता है। हमारे भोजन में जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, विटामिन एवं खनिज होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन एवं खनिज होता है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में। देखिए विटामिन हमारे भोजन में पाया जाता है अधिक से अधिक मात्रा में, और खनिज भी पाया जाता है, यही पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव के मस्तिष्क का वजन जो होता है ये 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन करें,
सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, तो सूर्य की रोशनी से जो होता है हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन करा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए में लीवर, बी में पीयूष ग्रंथि, सी में थायराइड ग्रंथि और डी में लार ग्रंथि। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर हम छोड़ देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये चार ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि लीवर, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और लार ग्रंथि। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ पे कमेंट में जो है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा के बूंद जो होता है गोलाकार होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो रेडियो कार्बन काल जो होता है ये जीवाश्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवाश्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको जो है यहाँ पे कहा जाता है शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर, आलू किसका उदाहरण होता है? आलू जो होता है ये आलू एक रूपांतरित तने का उदाहरण होता है। तो रूपांतरित तने का उदाहरण होता है आलू जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में जो होता है 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल जो होता है, लालटेन या लैंप की बत्ती में जो तेल होता है ये किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो ऊपर जो होता है ये केशिक तत्व यानी केशिक तत्व के कारण से जो होता है ऊपर चढ़ता है। दो क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? ऑप्शन ए में केला, बी में दूध, सी में हरी सब्जी और डी में सेब। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो होता है हो जाएगा ये हो जाएगा हरी सब्जी। हरी सब्जी में जो होता है सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो त्वरित चालक जो होता है इसका आविष्कार किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है ये त्वरित चालक का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो किस पादप को जो होता है शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ये कहते हैं आंवला पौधा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आंवला पौधा जो है इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र जो होता है ये एक लाइकेन के पौधे से जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक लाइकेन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है ये अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है इस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये जो है ये कहा था कनाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कनाद ने कहा था ये सबसे पहले। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास जो होता है ये लैक्टोज की उपस्थिति के कारण आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा जो होता है ये होता है यूकेलिप्टस का पौधा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक कौन नहीं है? तो वृद्धि के लिए जो है सोडियम आवश्यक नहीं है। पौधे की लंबाई में सोडियम से प्रभाव नहीं पड़ता है वृद्धि में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो पत्ती सब जो होता है लाल रंग का, नारंगी रंग का और पीला रंग का, ये केरोटिनाइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केरोटिनाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है ये लाल रंग की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है ये ग्रीस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ग्रीस देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो होता है ये न्यूटन मीटर ये ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऊर्जा का जो है सही मात्रक न्यूटन मीटर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुर्दे जिसे किडनी कहा जाता है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, नेफ्रॉन को कहा जाता है। गुर्दे या किडनी को जो है इसी का इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो यदि मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को जो है
उसे ध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उसे ध्वनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये साइकस का जो पौधा होता है इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, साइकस का पौधा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो होता है ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो जगह आंसर इसका दिया रहता है, एक तो ऊपर में है यहाँ पे जो बताते हैं, दूसरा यहाँ पे दिया रहता है। अगला क्वेश्चन का प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई जो होता है ये अमीनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अमीनो अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो होता है 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है आप देख सकते हैं क्वेश्चन करा है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती जो होता है इसका गुद्देदार पुष्पासन जो होता है वही खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुद्देदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन करा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो निम्न में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन जो है यौगिकीकरण जीवाणु है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो होता है ये खट्टा जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बैक्टीरिया के द्वारा दूध जो होता है ये खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन के पाचन की क्रिया जो होता है ये मुंह से प्रारंभ होता है, नहीं जो है मुंह में जब हम लोग भोजन खाते हैं तभी से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। इन चारों में से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह किसी को कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो है या पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है ये 5 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो होता है ये ओंकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ओंकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है CDRI कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI जो है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो परमाणु में जो होता है प्रोटॉन जो होता है ये नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नाभिक के भीतर में रहते हैं प्रोटॉन जो होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है ये D2O होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, D2O जो होता है ये भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, भारी जल का D2O। अगला क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो होता है D2O इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है ये मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है ये जीवाश्म का उम्र जो होता है ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं कि धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग जो होता है ये जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ये किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का जो होता है ये अवरक्त किरण जो है ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, अवरक्त किरण जो है ये भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी जो होता है ये वसा जो है वसामय ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वसामय ऊतक। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा वर्ण है? वह जो होता है वह लाल रंग होता है, सबसे कम विचलित होता है, जिसके कारण रेलवे का सिग्नल भी लाल ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो होता है हड्डियों की संख्या लगभग 300 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और बड़े व्यक्ति में जो है हड्डियों की संख्या 206 पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो संसार में सबसे तेज मात्रा में बढ़ने वाला पौधा जो होता है ये बांस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बांस है। बांस का जो होता है पौधा जो होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य जो होता है ये एक समान तापमान बनाए रखना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, एक समान तापमान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन कर रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में यूरोस्थि कहाँ पाई जाती है। तो मानव के शरीर में यूरोस्थि जो होता है ये छाती में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, छाती में पाए जाते हैं यूरोस्थि मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों। तो ऊनी कपड़े जो होता है सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के जो है अच्छे रोधक होते हैं ये ऊनी कपड़े। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक जो होता है ये ब्लड बैंक जो है ये कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है। तो कंप्यूटर का जनक जो होता है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बेबेज जो लिखा है चार्ल्स बेबेज इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण जो होता है ये जेट उड़ान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेट उड़ान। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है वो जो है। तो हाइड्रा जो होता है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वसन की क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी जो है ये बूढ़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है तो उसमें जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और अवतल लेंस के बाद जो है ये सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो किसी भी मनुष्य के सामान्य तापक्रम जो होता है यानी तापमान जो होता है ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली। क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होता है ये निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो होता है ये धोने का सोडा कहा जाता है। इसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, धोवन सोडा या धोने का सोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दही का जमना ये कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना जो है ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या यानी कैथोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में जो होता है कैथोड का कार्य जो है ये ग्रेफाइट क्षण कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट क्षण। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो होता है ये टीबी के रोग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टीबी के रोग के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण जो होता है क्या होता है। तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका यही कारण है कि उच्च आवृत्ति पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उच्च आवृत्ति के कारण तीखी होती है। अगला क्वेश्चन कर किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। तो किसी लेंस की क्षमता जो होता है ये डाईऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, डाईऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो गुब्बारे में जो होता है उसमें हीलियम गैस प्रयुक्त किया जाता है, यानी हीलियम गैस उसमें भरी जाती है। गुब्बारा जो होता है गैस वाला गुब्बारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं
ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, तो इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर एक कांच का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कांच का बना हुआ होता है एक ऑप्टिकल जो होता है फाइबर जो होता है। अगला क्वेश्चन करा है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है इसका कार्य यही है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में जो है। अगला क्वेश्चन करा है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो है लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन करा है पनडुब्बियाँ पानी में चलती है उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बियाँ जो है पानी में चलती है उनके इंजन में जो होता है ये भाप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी जो होता है उसमें मुख्य रंग से जो होता है उसमें मुख्य रंग लाल नीला हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से जो होता है मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो होता है लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को जो होता है या संलयन को जो होता है निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो हरी मेहंदी जो है उसमें लासोन पदार्थ जो होता है पाया जाता है जिसके कारण वह मेहंदी जो है लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा है चूने में पानी को जो है पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी मिलाने पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। उसमें जो मूत्र में जो होता है यूरोक्रोम उपस्थित रहता है जिसके कारण उसका रंग जो होता है पीला रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है ये था वाटरमैन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा वाटरमैन फाउंटेन पेन का जो है आविष्कारक था। अगला क्वेश्चन करा है किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है मनुष्य में ये आयरन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है आयरन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है इन चारों में से नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और जल गैस भी है। नाइट्रोजन इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन करा पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। तो पक्षियों और कीटों के पंख जो होता है ये समवर्ती होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के जो समय जो होता है सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है जिसे कोरोना भी कहा जाता है किरीट भाग को। अगला क्वेश्चन करा है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो होता है ये मोल की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मोल की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क जो है इनमें से मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन करा है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो वायु के तापमान में जो है परिवर्तन से ध्वनि का आवृत्ति गुण जो होता है ये आवृत्ति गुण ये प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति गुण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था। ये जो था ये था डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। अगला क्वेश्चन करा है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है। तो कोणीय संवेग जो होता है ये बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन करा है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है था। तो विकास का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो द्रव चालित ब्रेक जो होता है ये पास्कल के नियम पर जो होता है कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा
पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो होता है ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर जो है न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो पृथ्वी पर जो होता है पृथ्वी पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो होता है इनमें से जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के गिलास में जो होता है एक बर्फ का टुकड़ा जो होता है तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी का स्तर जो होता है उतना ही रहेगा जितना पहले था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है ये क्या था? एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंडरसन ने जो होता है ये पॉजिट्रॉन की खोज किया था की थी। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कराएं निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है ये ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन कराएं स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? इन चारों में से जो है मैंगनीज की मात्रा बढ़ाने से जो होता है स्टील में कठोरता प्रदान हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराएं किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो किसी सरल लोलक की यदि लंबाई 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी लोलक की लंबाई जो होता है वो भी 4% ही बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं कपास के पौधे के किस भाग से जो है कपास का रेशा निकाला जाता है? तो कपास के पौधे से जो होता है बीज वाले भाग से जो होता है कपास का रेशा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो होता है ये तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर जो होता है वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर यदि गर्म किया जाता है तो वह जो होता है वह हरा रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो होता है ये मार्टिन कूपर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मार्टिन कूपर ने जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन जो होता है उसमें पोटेशियम उपस्थित होता है, पोटेशियम तत्व इसी के कारण वो गंध करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग जो होता है ये माता पिता के पहचान के लिए भी किया जाता है, बलात्कारी के लिए पहचान के लिए भी, चोर के पहचान के लिए भी किया जाता है। यानी जो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले धमनी के बारे में समझ लीजिए, धमनी के बारे में समझिएगा, फिर इसी का जस्ट उल्टा होता है शिरा में। जैसे कि देख सकते हैं धमनी में जो होता है लिखा है धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। तो धमनी की जो भित्ति होता है ये लचीली होती है, लेकिन ये जो क्या होती है मोटी होती है, लचीली के साथ साथ मोटी होती है। लेकिन आप लोग यदि शिरा में देखेंगे तो शिरा में देख सकते हैं यहाँ पे शिरा है देख सकते हैं शिरा का जो है भित्ति जो होता है ये पतली होती है, लेकिन ये जो है लचीली होती है। आपको बता दिए, क्या बताइए, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आपको जो कलर यहाँ पे चेंज करके दिखाते हैं। जैसे कि धमनी में क्या था, धमनी में जो शिरा की भित्ति, जैसे कि धमनी में जो है भित्ति जो होता है वो पतली होती है लेकिन वो मोटी होती है, लेकिन ये शिरा में जो है शिरा की भित्ति देख सकते हैं पतली होती है, इसके साथ साथ ये लचीली होती है। चलिए दूसरा अंतर बताते हैं। दूसरा अंतर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि शिरा जो होता है शिरा की गुहिका चौड़ी होती है, शिरा की गुहिका जो गुहा जो होती है ये चौड़ी होती है, लेकिन धमनी में देख सकते हैं धमनी की गुहा जो होती है ये संकरी होती है, यानी सक्रिय होती है धमनी की गुहा, लेकिन शिरा की गुहा जो होता है ये चौड़ी होती है। चलिए तीसरा अंतर आपको जो है तीसरा अंतर बताते हैं। ये तीसरा देख सकते हैं धमनी में जो तीसरा अंतर है कि धमनियों में जो है ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देते हैं, धमनी में जो है ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है, लेकिन शिरा में जो होता है शिराओं में रक्त में जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है शिरा जो होता है। तो चौथा अंतर देख सकते हैं, चौथा अंतर है कि धमनी में जो है कपाट नहीं पाया जाता है, धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन शिरा में जो होता है ये कपाट पाया जाता है। धमनी में सिपाट यानी कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन शिरा में जो होता है कपाट पाया जाता है। चलिए अब जो आपको जो है बता देते हैं पांचवा अंतर। पांचवा अंतर यही है कि धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, धमनी का जो आयतन होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन
सिरा के आयतन में जो है परिवर्तन होता रहता है। सिरा का आयतन में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन धमनी का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छठा अंतर देख सकते हैं कि धमनी में जो है रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है। धमनी जो है इसमें रक्त जो प्रवाहित होता है वो रुक रुक करके प्रवाहित होता है, लेकिन सिरा में क्या होता है, सिरा में जो है रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से जो है प्रभावित होता है। सिरा में क्या होता है, रक्त जो होता है ये धीमी गति से प्रभावित होता है, लेकिन और ये निरंतर होते रहता है, कम दाब से जो है प्रभावित होते रहता है। तो इस तरीके से धमनी और सिरा में अंतर लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे लिखिएगा, या तो आप चाहे तो यहाँ पे आप लोग जो है एक साइड में धमनी लिख दीजिएगा इस तरीके से, एक साइड में जो है सिरा लिख दीजिएगा, एक साइड में सिरा लिख दीजिएगा और एक साइड में जो आपको, चलिए फिर से बताते हैं, एक साइड में आपको क्या लिखना है, धमनी लिख देना है, बीच में ऐसे लकीर खींचना है, दूसरा साइड में आपको सिरा लिख देना है। और इस तरीके से लिखने के बाद ऐसे लकीर खींच दीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देकर के लिखिएगा धमनी के बारे में जो 6 पॉइंट लिखे हैं, और 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके इस साइड में भी सिरा के बारे में जो 6 पॉइंट दिए हैं उसको लिख सकते हैं। वो भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से लिखिएगा आपको जो है पूरा में पूरा नंबर जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।